तो हमने जो इससे पहले 4.1 के अंदर पहला और दूसरा क्वेश्चन किए थे, अब इसमें थर्ड और फोर्थ है, ग्राफिकल मेथड और किए थे। फर्स्ट भी कर ले, सेकंड कर ले। तो सेकंड का मैंने एक क्वेश्चन कराया था और 3-4 क्वेश्चन आपको दिए थे मैंने, कुल 4 क्वेश्चन थे, तो कर लिए होंगे आपने ग्राफ की मेथड से। अब थर्ड क्वेश्चन जो दिया है इसने, उसने क्या बोला है कि पहले तो आप इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए और फिर आपको इसमें ये बोला है कि इसमें वाई एक्सिस को कहाँ काट दी वहां बताना आपको इनके द्वारा बिंदु जो भी है। तो आगे की विधि से हल करना है। तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन दे रखा हम देखिए उसको सॉल्व करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का हमने किया, फर्स्ट क्वेश्चन 2 दे रखे हैं, एक हम 2x - 5y और प्लस 4 ये क्वेश्चन आपके, ठीक है। तो पहले इससे एक टेबल बनाओ, 2x - 5y। तो इनमें जो बड़ा कोएफिशिएंट है उसको उधर ले लो, 5y बड़ा है उधर। तो 2x बराबर 5y - 4, 5y उधर गया प्लस का हो गया, 4 उधर जाके माइनस का हो गया। x बराबर आ गया हमारे पास 5y - 4/2। अब यहाँ पॉइंट 1 लगाओ और y के मान रखते थे। y का क्या रखा हमने, 1 रखा, 1 से 2 नहीं रहा, देखो कि 5 में 5, 1/2 पॉइंट में आ जाएगा, 2 रखो। तो x बराबर आ गया 5 × 2 - 4/2, 10 - 4/2 मतलब 6/2। कितना आ गया आपका x का मान 3। जब 2 रखा 3 आ गया, 3 को वापस नहीं रख सकते क्योंकि बटा नीचे 2 होता है। जब भी बटा नीचे 2 होता है तो या तो सम रखने से आएगा सारा, या विषम रखने से आएगा। 2 रखने से आ रहा है तो 3 में नहीं आएगा, अगला 4 में आएगा। इस 4 रख दे, y बराबर 4, x बराबर कितना आ गया 5 × 4 - 4/2, बीच में 4 गए, 16/2, 8 हो गए। एक माइनस 0 रख दो, एक y बराबर 0 रख दो, 0 रखो तो x बराबर कितना आ गया बताओ, 5 × 0 - 4/2 मतलब -2 आ गया। 3 तो मानिए आ गए। अब माइनस का 1 रखना चाहो तो रख सकते हो, -10, 1 रख दो माइनस का। चौथा मान x y बराबर -2, तो x बराबर गया 5 × -2 -4/2, -10 - 4/2 -7, 14/2। ये बन गई आपकी पहली टेबल। x ठीक है, कितने मान निकाले हमने, 4 निकाले, एक और लाइन। तो हमने y के मान रखे हैं 2, 4, फिर 0 और फिर -2। 2 पर क्या है हमारे पास 3, 4 पर क्या है 8, 0 पर क्या है -2 और -2 पे क्या है -7। चलो ये टेबल हो गई आपके फर्स्ट। अब हम करते हैं सेकंड टेबल। सेकंड टेबल क्या है देखो, सेकंड टेबल इक्वेशन क्या देखो, 2x + y - 8, 2x फिर +y -8 बराबर 0 तथा ये पहली जो इक्वेशन थी उससे हमने पहली टेबल बना ली। अब दूसरी इक्वेशन ले रहे हैं हम लोग, 2x + y - 8, तो दोनों में कौन उधर जाएगा, 2x उधर जाएगा, तो y बराबर 8 उधर जाएगा प्लस का हो गया, 2x उधर जाएगा माइनस का। अब मान x बराबर 0, y बराबर कितना हो गया 8 - 2 × 0 मतलब 8। दूसरा मान x का मान, x बराबर 1 रख दो, तो y बराबर कितना आ गया 8 - 2 × 1 मतलब 6। तीसरा रख दो, x बराबर 2 रख दो, तो y बराबर 8 - 2 × 2, 8 - 4 कितना हो गया 4। चौथा रख दो, x बराबर 3, तो y बराबर 8 - 2 × 3 कितना हो गया 2। x बराबर 4 रख दो, तो y बराबर 8 - 2 × 4 कितना हो गया 0। ये बना तो दूसरी टेबल। x और कितने मान रखे, 5 रखे, ये 5 मान, ये हो गया आपके ये 5 मान, पांचों मान इसमें रख दो। किसके मान रखने शुरू किया हमने, x के मान, x का रखा 0, फिर रखा हमने 1, फिर रखा हमने 2, फिर रखा हमने 3, फिर रखा हमने 4। माइनस की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत बड़ा जाएगा, वो मतलब नहीं। 0 पर कितना है 8, 1 पर कितना है 6, 2 पर कितना है 4, 3 पर कितना है 2 और 4 पर कितना है 0। तीन दोनों में कॉमन कोई पॉइंट दिख रहा है, ये देखो 3 2 दिख रहा है, इसमें 3 2 है, इसमें 3 2 है, मतलब 3 2 पे ये कटेगी। उसके बाद आपको बताना है क्वेश्चन में कि रेखा y एक्सिस को कहाँ काटती है। तो पहले हम ग्राफ बनाओ, ना बदल जाएगा y एक्सिस कहाँ काटेगी। जब ग्राफ बनाना शुरू करेंगे
तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना बड़ा से बड़ा x कितना है 8 ही है, ठीक है। माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर y का 1 2 3 4 7 8 9 10 माइनस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने से अपने पास देख लो 8 तक है नीचे प्लस का, और माइनस के -2 तक ये x के प्लस तक 8 है और माइनस के 7 तक है, तो हमने 1 2 कर दी सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर -1 -2 -3 -4 -5 -8 इधर 1 2 3 4 5 6 7 9 10 इधर -1 -2 -3। मतलब x एक्सिस और y एक्सिस में पैमाना जो है ना x एक्सिस और y एक्सिस का, ये दोनों हमने क्या मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये पैमाना हो गया आपके ग्राफ का। ये x है ही, ये x डैश हो गया, ये y है ही और ये y डैश हो गया। कहने मतलब ये पूरा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। इधर प्लस और इधर माइनस, ऊपर प्लस के नीचे माइनस की। अब ये दोनों की लाइन हमें बनानी है, देखा है बनानी है। पहले x पर 3 और y पर 2 है, x का 3 y का 2, ये पॉइंट आ गया नंबर 1। 8 और 4 8 ये रहा, 4 y का ये रहा, ठीक है। फिर -2 पर 0 -2 x का है, ये रहा 0 वहीं पर होगा, x का -2 y का 0 वहीं होगा, ठीक है। फिर -7 पर -2 -7 ये रहा, -2 ये रहा, ठीक है। अब इसे इधर तो सीधी लाइन आएगी और सभी पॉइंट इस लाइन में, चारों पॉइंट इस लाइन में आएंगे। देखो बनी नहीं बनी, ये किसकी रेखा है 2x -5y + 4 बराबर 0। देखो ये वाली इसकी ये लाइन पूरी। अब सेकंड लाइन 0 पर 8 x y का 8 कहाँ है, y का 8 यहाँ पर है, ये 0 पर 8 नंबर 1 पर 6 1 ये 6 दूसरा हो गया, तीसरा 2 पर 4 ये 2 ये 4 हो गया, चौथा 3 पर 2 यही, 5 और 4 पर 0 4 पर 0 ये भी लाइन बना, तो इसकी भी 4 पर 0। अब तो भी कोई पॉइंट नहीं है इसमें, तो उसमें ग्राफ में जब खींचोगे तो मैं क्या आएगा, तो दोनों मिलके यहाँ मिल गए अपने पास। ये क्या हो गया, तो अभिष्ट हल तो क्या हो गया, अभिष्ट हल हो गया आपके 3 और 2, x का मान 3 है और y का मान 2। ओके, अब दूसरे इसने क्वेश्चन जो पूछा ना वो इसमें एक्स्ट्रा क्या, देखो ये कह रहा है इनके द्वारा निरूपित रेखा है y एक्सिस को कहाँ काटती है, y एक्सिस देखो कहाँ पर है, ये y एक्सिस है। तो मेरे को लगता है एक तो 1 0 पे काटेगी और एक काटेगी 8 0 8 पर, एक 0 1 और एक 0 8 y एक्सिस को, ये y एक्सिस है। अब देखिए ये रेखा एक यहाँ काट रही है, तो मेरे को लग रहा है y एक्सिस को कहाँ काटेगी, y एक्सिस को 0 1 तथा 0 8 पर काटेगी, बस। वो ग्राफ बनाओगे तो अपना पता चल जाएगा कहाँ कट रही है। मेरे को लगता है एक से निकले, अभी तो स्पष्ट पता नहीं, जब क्योंकि हम लोग इस टाइप से बना रहे हैं, जब स्पष्ट निकलेगी तो ये तो 0 8 तो दिख ही रहा है, 1 0 देख लो उसमें आता है ये पॉइंट कौन सा था, 0 1 0 अगर रखते हैं 1 किसका y का 1 रख दो, 1 तो होगा नहीं, तो इसका एक जगह काटेगी उसी 0 1 नहीं, क्यों क्यों अपने पास अगर पहली रेखा है ना ये वाली थी, इसमें अगर हम मान रखते हैं इसके अंदर y x का 0 रखते हैं तो y का कितना आएगा, x का y का 1 5 1/2 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी आपको कट कर देंगे, तो सिर्फ 1 पे आएगा, कहाँ आएगा 0 1 पर काटेंगे। इस टाइप से ये 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको, जिसमें आपको बताना है एक तो आंसर निकालने कि x और y की उत्तर क्या है, तो जहाँ कटेगी वही आंसर होगा, प्रतिच्छेद करेगी। तो प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है, 3 और 2 पर कर रही है, x का मान 3 और y का 2 है। उसके बाद में आप देखो कि ये रेखा जो है ना y एक्सिस को कहाँ काटती है, जहाँ काटती है वो उसका आंसर लिखना है। ओके, तो ये हो गया आपके थर्ड क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या है, देखो आपके उसमें लगभग यही है, उसमें क्या है आपको कलर करना है कि भाई जहां भी ये काटती है ना उसमें ट्राइंगल जो बन रहा है या तो x एक्सिस के सहारे बनेगा या y एक्सिस के सहारे बनेगा। तो जहां भी ये ट्राइंगल बन रहा है वहां ये कह रहा है कि आपको वो कहाँ बनता है वो बताना आपको। अगर x एक्सिस का पूछता है तो x एक्सिस का बेस लेना पड़ेगा आधार, और y एक्सिस का पूछता है तो y एक्सिस का बेस लेना पड़ेगा हमें आधार। तो देखो कैसे बनाएंगे, एक चौथा क्वेश्चन है, एक ही देर का चीज वही है, ग्राम ऐसे बनाना है, बस केवल उसको है ना जो डायग्राम जो बनाना है ट्राइंगल का बन जाएगा बस। कैसे देखो, निम्न रेखा
रेखा है वाई एक्सिस तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखा निमित्त त्रिभुज, इसमें वाई एक्सिस का पूछा है। तो पहले तो रेखा क्या देखो 4x माइनस, क्वेश्चन नंबर 4x माइनस 5y बराबर 20। तो पहले इसकी समीकरण बनाओ, 4y 5y उधर ले जाओ, तो 4x बराबर 5y प्लस 20। जब 5y उधर ले गए तो माइनस की जगह प्लस का हो गया, x बराबर कितना गया आपके पास 5y प्लस 20 डिवाइड बाई 4। अब पॉइंट बनना, y बराबर क्या रखें 0 रख दो पहले 0, तो x बराबर कितना हो गया 5 इंटू 0 प्लस 20/4, इसका मतलब 20/4 कितना हो गया 5। दूसरा y का मान रखो, 1 से 2 का नहीं, 2 से 10, 10 और 30/4 नहीं होगा, 10 3 से 15, 4 से 20, 4 से करो, y बराबर क्या रख दो 4, x बराबर हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 20 और नीचे बटा 4, 20 40/4 कितना हो गया 10, x का 10 आ गया। अब इधर माइनस का निकालो, माइनस का 1 रखो, मतलब नहीं -2 रखो, -2 हो जाएगा, y बराबर -2 रखो, x बराबर 5 इंटू -2 प्लस 20/4, तो कितना हो गया -10 प्लस 20/4, मतलब 10/4। वैसे 5 मिनट तो हो गया, वैसे एग्जैक्ट 5 ये पूरा नहीं हो, फिर भी हम कर लेते, चलो 10/4 मतलब 5/2 मतलब 2.5 है। तो ये वाले बिंदु नहीं ले तो चलेगा आपके -4 अगला क्या लो y बराबर -4 लिखते मान जाएगा, x बराबर 5 इंटू -4 प्लस 20/4, ऊपर भी -20 और आगे प्लस 20/4, मतलब क्या आ गया 0। इस तरह से 3 मान आ गया आपको, 4 मान को 20 को हटाएंगे तो 3 कौन कौन से हो गए, एक तो x का और एक y का। y का 0 रखा हमने, y का 4 रखा हमने, y का -4 रखा। 0 रखा तब कितना आ गया 5, 4 रखा तब कितना आ गया 10 और -4 रखा तब कितना आ गया 0। तो ये पहली इक्वेशन आपकी कंप्लीट होगी। ऐसे कैसे सेकंड इक्वेशन निकालो, सेकंड इक्वेशन क्या है देखो क्वेश्चन में, सेकंड इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 5y बराबर 50, 3x प्लस 5y और बराबर 50। किसको उधर जाएंगे 5y को उधर जाओ, बड़ा इसमें x बराबर 15 माइनस 5y हो गया, इसलिए x बराबर 15 माइनस 5y बटा 3। तो पहले तो पॉइंट क्या रखो हम इसमें, y का मान 0 रखो सबसे पहले, तो x बराबर 15 माइनस 5 इंटू 0/3, ये तो 0 हो गया, कितना गया 5। दूसरा रख दो y बराबर क्या रखें 2 रखते हैं तो नहीं आएगा, 3 रखते हैं, 3 रख दो y बराबर क्या रख दो 3, तो x बराबर जाएगा 15 माइनस 5 इंटू 3/3, मतलब y बराबर x बराबर 15 माइनस 15 0/3, तो कितना हो गया 0, एक मान और दे दीजिए, 0 दिया 3 रख दिया, 5 रख दो, 5 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 6 24 6 से हो जाएगा, क्या रख दो y बराबर 6 रख दो, तो x बराबर 15 माइनस 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 30 और नीचे बटा क्या था 3, तो 15 माइनस 30/3 मतलब -15/3 कितना हो गया -5। इस तरह से हमारे पास ये 3 वैल्यू होगी, ये तीनों वैल्यू, एक x का एक y का, इधर वापस देखिए, पहले 0 रखा, 0 रखते क्या आ गया, वो 0 थे 5 हो गया, 3 रखा 5 0 हो गया, और फिर रखा हमने 6 यहाँ रखा, 6 15 30, 15 में से 30 गया -15 बच गया, कितने थे 3, तो -5। x के मान रखे, y के रखे 0 3 और ये 6, 0 पर कितना आया 5, 3 पर कितना आया 0 और 6 पर कितना है -5। तो ये दोनों टेबल आपके तैयार होगी, ये वाली और ये वाली। अब इन दोनों टेबल का ग्राफ बन रहा है, उस ग्राफ को बनाओ। जब बनाने बैठेंगे ग्राफ हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें जो है ना ग्राफ बनेगा सबसे पहले 5 0, पहले किस्म में बना रहे हैं 5 और 0,
ठीक है। दूसरा 10 4 10 कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 ये 4 ये दूसरा, ठीक है। तीसरा 0 -4 -4 कहाँ? y का -4 0 -4 ये 10 और ये 4 मिला। ये पहले लिखा है, इसका नाम क्या है? 4x - 5y = 20 ओके बराबर 20। अब आ दूसरी 5 पर 0 सेम है, यही तो है। 0 पर 3 0 पर 3 ये 0 पर 3 ये तीसरी -5 पर 6 -5 कहाँ है? देखो -5 x का 1 2 3 4 5 -5 y का 6 कहाँ है? ऊपर 1 2 3 4 5 6 तो ये जाके यहाँ 3 जगह यहाँ इसी रेखा बना दो, ये रेखा बना दो। बनी नहीं बनी? नाम इसका देना बोले -5 पर 6। ये किसकी इक्वेशन थी? सेकंड वाली की। सेकंड क्या थी? 3x + 5y = 15। तो मतलब ग्राफ तो कंप्लीट हो गया और आंसर भी कितना आ गया? 20 टल। इसके अब 20 टल ये रेखा कहाँ पर चल करती है? x = 5 और y = 0। आंसर तो आ गया। अब इसने अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ना, वो क्या है? हल कीजिए yx और u निकालने की जगह yx कहाँ है? ये y एक्सिस है, y ये yz ये x और xz। अपने कह रहा y एक्सिस पर, तो y एक्सिस ये दोनों बिंदु हैं। जैसे इसका नाम ए दे दो, इसका बी दे दो, इसका सी दे दो। तो y एक्सिस के निर्देशांक में बताऊंगा y एक्सिस के से निरूपित त्रिभुज के निर्देशांक। तो कौन सा y एक्सिस पे? ये हो गया जाएंगे। तो ये निर्देशांक ABC आ गए, तीनों के निर्देशांक बताने हैं। एक हो गया 0 3, एक हो गया 0 -4 और उससे पहले कौन था? ए वाला 5 बस ये त्रिभुज ABC के निर्देशांक। क्या दिक्कत है? अगर x एक्सिस पूछते तो x के ऊपर 2 बिंदु लेते हम, तो उससे जो त्रिभुज बनता वो लेते। लेकिन यहाँ तो y एक्सिस का पूछा है, तो y एक्सिस पर यही 2 बिंदु देखो, तो इससे त्रिभुज यही बनता है, उसके अलावा कोई नहीं बन रहा है। तो ये हो गए आपके पीछे टाइप। तो एक टाइप था ग्राफ वाला, एक था y एक्सिस को x एक्सिस को बिंदु काटता वो था, और एक था कि y एक्सिस को है ना त्रिभुज जो बनेगा ना, अगर y एक्सिस का पूछे तो दोनों 2 आधार के बिंदु y एक्सिस पर लेने, और x एक्सिस का पूछे तो 2 आधार वाले बिंदु x एक्सिस के लेने। इतने फर्क है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से आपके ग्राफ में इतने टाइप के हैं और 4.2 आपके इस बार है नहीं, तो आपको 4.1 ही करनी, ठीक है। तो चौथी प्रश्न में इतने ही। और बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, तो 26 से 30 तक क्वेश्चन आते हैं लास्ट वाले, उसमें एक क्वेश्चन ग्राफ आएगा आपके। 9th में हमने कर रखी प्रैक्टिस, सेम ही 10th वाला, कोई डिफरेंस है ही नहीं। 9th में थोड़ा सा ये ट्रायंगल बना दो, छायांकित कर दो, बाकी चीज वही है, टेबल वैसे बनानी है, हमें 9th में सिखा रखी है। तो आज इसकी प्रैक्टिस करो। अब नेक्स्ट जो भी होगी वो नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसमें इतने ही है आपके, चौथी एक्सरसाइज में इतने ही है। 4.1 ही आपके, 4.2 इस बार हटा दी बोर्ड वालों। थैंक यू। ओके, आज के इतने बच्चों। थैंक्स।